हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक मसल रिलैक्सेंट टैबलेट का रिव्यू करने जा रहा हूं। सिर पर लगने वाली गंभीर किस्म की चोट के पश्चात शरीर में एक विशेष प्रकार की ऐंठन, स्पाज्म या मरोड़ देखने को मिलती है। इसे दूर करने के लिए इस मेडिसिन को लेने की एडवाइस की जाती है। चिनोफेन 10 मिलीग्राम टैबलेट ब्रांड नेम से यह मार्केट में उपलब्ध होता है। चंद्र भगत फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। कीमत की अगर बात करें तो 3 टैबलेट का एक स्ट्रिप मार्केट में 185 रुपीज़ का उपलब्ध होता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आ जाएं और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। अगर आपने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं कमेंट सेक्शन पर लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें बैक्लोफेन 10 मिलीग्राम की मात्रा में उपलब्ध होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ वैकल्पिक ब्रांड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, टेपसोल 10 मिलीग्राम टैबलेट जिसे VHV लाइफ साइंसेज लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। रिक्लोफेन टैबलेट जिसे समर्थ लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। एप्टिल 10 मिलीग्राम टैबलेट जिसे क्रिसेंट थेरेपेटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। स्पाइनोस्पाज 10 मिलीग्राम टैबलेट जिसे वीनस लेबोरेटरीज लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। बैक्लोडोन 10 मिलीग्राम टैबलेट जिसे बेंडेन फार्मा के द्वारा बनाया जाता है। फ्रेंड्स, मार्केट में मिलने वाले सेम कंपोजिशन के साथ उपलब्ध ये कुछ ऐसे डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं जो आप इस मेडिसिन के ना मिलने की स्थिति पर परचेस कर सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं। आपको इफेक्ट सेम मिलेगा क्योंकि इनके अंदर का जो साल्ट या मॉलिक्यूल होता है वह सेम होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ प्रमुख इस्तेमाल के बारे में। तो यह एक मसल रिलैक्सेशन के लिए उपयोग किया जाने वाला टैबलेट है। मसल्स का जो स्पाज्म होता है, नर्वस सिस्टम के डिफरेंट ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें आपको मसल्स का स्पाज्म, मरोड़ या ऐंठन या दर्द देखने को मिलता है, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी के केस में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस में, मोटर न्यूरॉन के केस में। और सिर में अगर किसी प्रकार की चोट लग जाए, ब्रेन में चोट लग जाए या किसी प्रकार की स्पाइनल कार्ड यानी पीठ में आपके हैवी चोट लग जाए जिस कारण से आपको किसी प्रकार की स्पाज्म डेवलप हो रहा हो, रिजिडिटी डेवलप हो रही हो, उस कंडीशन पर रिलैक्सेशन के लिए इस मेडिसिन को लेने की एडवाइस की जाती है। आपको इफ़ेक्ट बहुत अच्छा मिलता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, थकान का होना, कमजोरी का लगना, नींद जैसे आना, इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के रूप में देखे गए हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन को कैसे लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर के द्वारा सुझाए गए डोज और ड्यूरेशन का पालन करते हुए आपको मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए। आपको सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करना चाहिए, यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। मेडिसिन को चबाना नहीं चाहिए, कुचलना नहीं चाहिए, तोड़ना या पीसना नहीं चाहिए। मेडिसिन को बिना भोजन के या भोजन करने के पश्चात भी लिया जा सकता है, परंतु अगर आप गैस्ट्रिक अपसेट से बचना चाहते हैं तो आपको मेडिसिन को भोजन के पश्चात लेना चाहिए। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसकी एक्टिविटी या यह देखते हैं कि यह मेडिसिन काम कैसे करती है। तो फ्रेंड्स, यह एक मसल रिलैक्सेंट है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, और ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में होने वाले जो स्टिफनेस होती है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के जो आफ्टर इफेक्ट होते हैं, अगर उनमें किसी प्रकार की चोट लगती है, इंजरी लगती है, तो उसके कारण होने वाले जो पूरे शरीर में जो मसल्स होती हैं उनमें स्पाज्म डेवलप होता है, रिजिडिटी डेवलप होती है, दर्द होता है, उसके लिए इस मेडिसिन को दिया जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। मूवमेंट ऑफ मसल जो होते हैं वह स्टिफ होते हैं, स्लगिश होते हैं, इसके लिए आपको इस मेडिसिन को लेने की एडवाइस की जाती है और आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। अब इस मेडिसिन से जुड़ी कुछ अन्य बातों के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नर्वस सिस्टम के किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन के कारण या किसी प्रकार के डैमेज होने के कारण या इंजरी होने के कारण आपको सारे शरीर में जो मसल्स होती हैं उनमें ऐंठन, स्पाज्म, दर्द वगैरह होता है, रिजिडिटी होती है, टेंशन होती है, स्टिफनेस होती है, स्पास्टिसिटी होती है, जिसके कारण आपको इस मेडिसिन को लेने की एडवाइस की जाती है। यह मेडिसिन नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है और आपके होने वाले जो सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उससे आपको निजात दिलाती है। इस मेडिसिन को जनरली दूध के साथ लेने की एडवाइस की जाती है, और अगर आप किसी प्रकार के गैस्ट्रिक अपसेट से बचना चाहते हैं तो आप इस मेडिसिन को भोजन करने के पश्चात लें। इस मेडिसिन को अगर आप लेते हैं तो यह आपके नींद जैसी स्थिति उत्पन्न कराती है, डिजीनेस जैसा लगता है, स्लीपीनेस जैसा लगता है, इसलिए कोई भी ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए जिसमें मेंटल कंसंट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे ड्राइविंग वगैरह हो गया या हैवी मशीनरी का वर्क हो गया। मेडिसिन को लेने के पश्चात आपको ऐसे सारे कामों से बचना चाहिए।
इस मेडिसिन को लेने के दौरान आपको स्ट्रिक्टली अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अल्कोहल लेते हैं और मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट में भी इसमें डलनेस, डिजीनेस और ड्राउजीनेस का सिम्टम है, और अगर आप अल्कोहल लेंगे तो वह बहुत अधिक बढ़ जाएगा और आपके लिए किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस बन सकते हैं। एक्सेसिव ड्राउजीनेस के कारण किसी भी प्रकार की गलत स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, तो भी बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर से इस बारे में खुलकर बात करें और उचित परामर्श के पश्चात ही मेडिसिन का सेवन करें। मेडिसिन को आपको अचानक से कभी भी बंद नहीं करना है। मेडिसिन को अचानक से बंद करने के कारण आपको किसी प्रकार के आफ्टर इफेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। आपके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। यह मेडिसिन आपको एक लंबे समय तक खाना पड़ सकता है। आपके डॉक्टर इस मेडिसिन को लंबे समय तक खाने के लिए आपको एडवाइस कर सकते हैं। अगर आप इस मेडिसिन की कोई डोज भूल गए हैं खाने को, तो जितना जल्दी हो सके आपको इसकी डोज ले लेना चाहिए। परंतु अगर अगली खुराक का समय हो गया है तो मेडिसिन के डोज को स्किप करके निर्धारित समय की जो डोज है उसे लेना चाहिए। आपको किसी भी स्थिति में मेडिसिन की डोज को डबल नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी प्रकार के किडनी या लीवर रोग से जुड़े समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर से उचित परामर्श करने के पश्चात ही मेडिसिन का सेवन करें। फ्रेंड्स, कभी कभी यह जानकारी चाहिए गई होती है कि क्या यह टेबलेट किसी भी प्रकार की एंजाइटी यानी चिंता को दूर करने में मदद करती है। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का ऐसा अप्रूवल नहीं देखा गया है, परंतु कई रिसर्चेस हैं, कई ऐसे स्टडीज़ हैं जिसमें देखा गया है कि चोट या ट्रॉमा के बाद होने वाले पेशेंट में जो तनाव होता है, जो टेंशन होते हैं, उसका इलाज करने में यह मेडिसिन कारगर होती है। कभी कभी यह जानने की कोशिश की जाती है फ्रेंड्स कि किसी भी प्रकार की अगर लीवर की समस्या है तो क्या आपको इस मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए। उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस मेडिसिन को लेते समय आपको सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि यह मेडिसिन लीवर के जो एंजाइम्स होते हैं उनके उत्पादन में वृद्धि करती है। इसलिए किसी भी प्रकार के अगर एंजाइम्स के इंक्रीज़ हो रहा है तो उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। किडनी रोग से जुड़ी किसी समस्या के सामना अगर आप कर रहे हैं तो आपको इस मेडिसिन के कई सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे दिन में अधिक मात्रा में यूरिन का आना या कि पेशाब में जलन का होना, आपका पेशाब करने की जो स्थिति या क्षमता होती है उस पर नियंत्रण ना कर पाना और कपड़े पे ही पेशाब का हो जाना है। आमतौर पर अगर किसी व्यक्ति को डायलिसिस की समस्या, किडनी की समस्या है और यदि व्यक्ति डायलिसिस कर रहा है तो इस मेडिसिन की बहुत ही कम और निर्धारित खुराक को दिया जाना चाहिए। मेडिसिन लेने के दौरान ऐसा देखा गया है जिम चलाना, चक्कर आना, घबराहट या उल्टी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो बेहतर होगा कि आप मेडिसिन को भोजन के पश्चात लें। दूध के साथ इस मेडिसिन का सेवन करना चाहिए, जिससे इन कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। हालांकि नाइट क्रैम्प्स के लिए रात में दवाओं का उपयोग करना सबसे अधिक अच्छा होता है। फिजियोथेरेपी या वॉशिंग जैसे कार्य करने से पहले आपको 1 घंटा पहले मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा रिव्यू मेडिसिन के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर मेडिसिन के रिव्यू लगातार आते रहते हैं। इस मेडिसिन के संदर्भ में जितना मैंने जानकारी आपको दी है केवल वह आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए है। किसी भी स्थिति में इस वीडियो के आधार पर आप मेडिसिन का सेवन ना करें, यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आप अपने डॉक्टर से उचित संपर्क करें, उनके प्रिस्क्रिप्शन के पश्चात ही मेडिसिन का सेवन करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही है कि किसी अन्य अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।